तो आज हम इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे दैट हाउ ओजोन थेरेपी कैन हेल्प यू टू रिवर्स डायबिटीज, दैट टू इन 30 डेज। 30 डेज मीन्स कि विद इन 30 डेज आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा कि आपकी डायबिटीज जो है वो रिवर्स होनी शुरू हो गई। तो बड़ी एक्साइटिंग आपको लगेगा कि यार वाकई कैसे हो सकता है। अभी हमने ऑक्सी हील के नाम से अपना क्लिनिक ओपन किया हुआ लास्ट ईयर से, तो काफी डिजीजेस पे काम कर रहे हैं। डायबिटीज में तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। ये पूरे वेबिनार में हम देखेंगे कि कैसे आ रहे हैं। मेडिटेशन से और एक्सरसाइज से बहुत कामनेस आती है। अगर हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज भी करते रहे तो काफी बॉडी में इंप्रूवमेंट आती है, क्योंकि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज से हमारे बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचती है। जब ऑक्सीजन पहुंचती है तो हमारे बॉडी के हर सेल्स काम करते हैं। तो आई थिंक इसलिए ऑक्सीजन सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है हमारी बॉडी के लिए। बट समहाउ अगर हम नहीं कर पाते ऑक्सीजन अपने अंदर, अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज या मेडिटेशन, तो हम ओजोन थेरेपी से भी वो फायदा ले सकते हैं। और थोड़े से अफोर्डेबल सेशन से ही हम देख सकेंगे कि हमारी बॉडी में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ दूंगा। वैसे ये मेरी एक स्टोरी अवेलेबल है यूट्यूब पे। मैं थोड़ा सा ब्रीफ दूंगा कि मैं मेडिकल ओजोन थेरेपी में बेसिकली आया कैसे। 2019 में मेरे फादर की थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। उनको पैरालिसिस टाइप हो गया, सीवियर पेन शुरू हो गई। तो मैं काफ़ी उनकी MRI वगैरह करवाई, सब कुछ करवाया, टेस्ट करवाए, तो उससे पता चला कि इसमें काफ़ी एडवांस स्टेजेस में उनकी प्रॉब्लम आ गई है। तो उसके बाद मैंने ओजोन थेरेपी से उनको ठीक किया। ठीक कैसे किया? क्योंकि उनकी सीवियर पेन थी, उनकी बेसिकली उठ नहीं पा रहे थे, चल नहीं पा रहे थे, तो काफ़ी सीवियर प्रॉब्लम थी। उनके मेडिकेशंस बहुत लग रही थी, पेन किलर्स ले रहे थे, किसी से उनको आराम नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने उन पे ओजोन थेरेपी की और आफ्टर ऑलमोस्ट 5 डेज उन्होंने शॉप पे जाना शुरू कर दिया था। जबकि डॉक्टर ने बोला था कि मोस्टली 2-3 मंथ्स के बाद इनमें कुछ इम्प्रूवमेंट आ सकती है, वो भी आफ्टर सम सर्जरीज और अदर मोडेलिटीज। उसके बाद से मेरा ये चेंज हुआ। फिर मैंने मेडिकल ओजोन थेरेपी में उस दौरान काफ़ी सारे कोर्सेज किए, काफ़ी इंटरनेशनल ट्यूटर से के साथ टच में रहा। उनके साथ काफ़ी मुझे समझ आई कि वाकई मेडिकल ओजोन थेरेपी बेसिकली क्या है कि ऑक्सीजन में ये ऑक्सीजन देती है हर सेल को बॉडी के, और जब वो ऑक्सीजन देती है तो हमारे हर सेल में काम करते हैं। जब सेल काम करते हैं तो हमारी डिजीज अपने आप रिवर्स होनी शुरू हो जाती है। ये मिस्टर पूजन है। ये पूजन बेसिकली ही इज टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट। ये मेरे ब्रदर, बड़े ब्रदर हैं रमेश नैयर। हमारे जलंधर में वो काफ़ी फेमस हैं इस वक्त, क्योंकि वो जलंधर में जलंधर सिटी लाइव के नाम पे फेसबुक पेज चलाते हैं। ये उनका बेटा है। इन काफ़ी देर से मेरे साथ इनकी डिस्कशन होती रहती है। यार टाइप 1 डायबिटिक है, उसकी कोई ना कोई पूजन की प्रॉब्लम आती रहती है, कुछ ना कुछ उस पर कभी शुगर बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है, कोई ना कोई उसको कॉम्प्लिकेशंस आती रहती हैं। कभी उसको बहुत बार उसको हॉस्पिटल भी लेकर जाना पड़ रहा था। तो फिर मैंने कहा मैं यार ओजोन थेरेपी पे मैंने इन पे स्टडी की, और ओजोन थेरेपी के बाद इसको क्या रिजल्ट मिला, आप छोटी सी इसकी क्लिपिंग देखिए। हेलो एवरीवन, दिस इज पूजन नैयर और मैं टाइप 1 डायबिटिक का पेशेंट हूँ। मेरे को डायबिटीज फ्रॉम लास्ट 10 years से है। एंड मैंने मेरा जो पहले बिफोर गेटिंग ओजोन थेरेपी फ्रॉम ऑक्सीहील, मेरा काफ़ी बैड इफेक्ट्स है मेरे बॉडी पे। मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा था, मेरा HbA1c भी 11.4 तक था समझे। एंड ऑल्सो मेरे शुगर लेवल्स बहुत फ्लक्चुएट करते थे। ये देखिए, इसका जब मैंने ओजोन थेरेपी स्टार्ट किया था की थी, उससे मैंने जब ब्लड टेस्ट करवाए तो इसका HbA1c 11.4 था। मतलब 11.4 सभी को पता है कि डायबिटीज में, ब्लड शुगर लेवल्स में HbA1c अगर 11.4 है तो बहुत ही हाई शुगर है, और उसकी बहुत शुगर लेवल्स फ्लक्चुएट करते रहते थे। खाली पेट भी काफी करते हैं। सो
after getting ozone therapy from Dr. Sameer Nair, मेरे में काफी इम्प्रूवमेंट है, मेरी बॉडी में काफी चेंजेस आए हैं, सच एज मेरे को टायर्डनेस नहीं होती, मेरे बॉडी जब ओजोन थेरेपी लेने से पहले मेरी बॉडी में बहुत टायर्डनेस रहती थी, ट्रैवलिंग छोटा डिस्टेंस भी ट्रैवल करने में ही मुझे थकान होनी शुरू हो जाती है, थकावट काफी होती है। बट ओजोन थेरेपी से बेसिकली एनर्जी लेवल्स इंप्रूव होते हैं। कैसे इंप्रूव होते हैं? क्योंकि हर सेल को ऑक्सीजन पहुंचती है। मुझे काफी इम्प्रूवमेंट, मैं अब लॉन्गेस्ट डिस्टेंस भी बाय फुट कवर कर सकता हूँ। और सो मेरी शुगर लेवल भी कांस्टेंट रहने शुरू हो गए, सुबह खाली पेट भी और रात को डिनर के बाद भी मेरे शुगर लेवल काफी अच्छे चल रहा है। सो फास्टिंग से पहले जो पहले ओजोन थेरेपी लेने से पहले मेरे जो फास्टिंग के शुगर लेवल्स होते थे वो 200 से 400 तक भी पहुंच जाए, बहुत ज्यादा ही हाई रहती थी, फ्लक्चुएशंस होती थी हाई में, और कई बार इतनी लो रह जाती थी कि समझ नहीं आता था। सो आफ्टर गेटिंग ओजोन थेरेपी मेरे शुगर लेवल्स खाली पेट पे काफी कांस्टेंट रहने लग पड़े, इट इज नाउ रेंजिंग फ्रॉम नाउ 100 to 150 ओनली, जो ब्रेकफास्ट से पहले का टाइम होता है, और उसके बाद डिनर के बाद भी इट इज गेटिंग सो नॉर्मल 200 और 250 तक कई बार चले जाता है, इससे ऊपर नहीं जाता। अनदर पॉइंट टू बी मेंशन कि मेरे स्ट्रेस लेवल्स और मेरे जो इमोशनल लेवल्स होते हैं वो भी काफी कंट्रोल है। मेरे को ओजोन थेरेपी लेने से पहले ही बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता था, मतलब कभी स्टडीज का स्ट्रेस, कभी पीयर प्रेशर और समथिंग लाइक दैट, बट आफ्टर गेटिंग इट आपके इमोशंस पे भी कंट्रोल होता है और इसके कारण आपके स्ट्रेस लेवल्स काफी डिक्रीज होते हैं। अनदर पॉइंट इज कि मेरे को रिलैक्स फील होना शुरू हुआ, गुस्सा कम आना शुरू हो गया, एंगरनेस बहुत थी ओजोन थेरेपी कराने से पहले, राइट, बट आफ्टर गेटिंग मेरे को मेरे एंगर लेवल्स बहुत कम हुए हैं, बेसिकली इमोशंस आपके काफी इम्प्रूव होते हैं। सो सोने से पहले जब ओजोन थेरेपी करवाने से पहले मेरे को नींद भी प्रॉपर नहीं आती थी, मैं मेरे को तो यही लगता है मैं 2 या 4 आवर्स की मेजरली स्लीप लेता, बट अब मेरे को नींद काफी रिलैक्स स्टेट में आती, आई टेक टोटल ऑफ 6 to 8 hours of sleep and काफी इम्प्रूव हेल्दी फील करता हूँ आफ्टर वेकिंग, सो और इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है इससे। एंड डाइट आपकी जब वो डॉक्टर समीर ने जब आपकी डाइट फिक्स करते हैं, देन इट इज सो गुड दैट वो डाइट आपको हेल्प करती है आपके बॉडी के लिए ग्रोथ होती है। मेरा वेट पहले बहुत ही अंडरवेट था, इट इज ओनली 40 to 50 समथिंग, बट आफ्टर गेटिंग ओजोन थेरेपी मेरा वेट अब 60 के अराउंड ही है, एंड आल्सो आपके हाइट भी इंक्रीज, मतलब बेसिकली मेजर बॉडी टिश्यूज आपके सब इंक्रीज होते हैं। सो आई वुड रिकमेंड एवरीवन टू ट्राई वंस ओजोन थेरेपी सो दैट आपकी बॉडी में जो भी डिसीज है, जो भी है, सारा एलिमिनेट हो जाए टाइम पे। थैंक यू। तो आपने सुना कितनी इंप्रूवमेंट्स आती हैं ओजोन थेरेपी से, मतलब अगर आपकी लाइफ चेंज हो रही है ओजोन थेरेपी से तो आई थिंक इट्स द बेस्ट वे टू ट्राई दैट एटलीस्ट। टाइप 2 डायबिटीज, जैसे कि हम सबको पता ही है कि मोस्टली क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है रेजिस्टेंट हो जाती है इंसुलिन से। जब इंसुलिन से रेजिस्टेंट हो जाती है, हमारे सेल्स में ब्लड से शुगर जो हमारी ग्लूकोज है वो अब्जॉर्ब ही नहीं हो पाती सेल्स पे। जब वो नहीं होगी तो हमारे ब्लड का शुगर लेवल बढ़ता है, तो उससे और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाती हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि हम अवॉइड करते हैं कि ज़्यादा शुगर ना खाएं, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि हम शुगर लेवल्स को कम करें, तभी ब्लड शुगर लेवल कम होता है। अब ये सबसे मेजर बात क्या है कि इंडिया में 2006 में 4 करोड़ पॉपुलेशन में डायबिटीज थी, और विद इन 15 ईयर्स ये ऑलमोस्ट डबल हो गई है, 7.6 करोड़। हमारा जो लाइफस्टाइल है वो इतना मेरे ख्याल खराब हो गया है, हमारी जो एनवायरनमेंट है इतना खराब हो गया है कि हमारी डायबिटीज इंप्रूव होने की बजाय, हमारी खत्म होने के बजाय वो बढ़ती जा रही है। हमारे जनरल क्वेश्चंस क्या हैं कि व्हाई डू आई हैव दिस डायबिटिक डिजीज, क्या मैं कभी इससे छुटकारा पा सकते हैं, इसका बेस्ट वे क्या है ट्रीटमेंट का, क्या हम कभी मेडिकेशन जो मेडिसिन ले रहे हैं क्या वो हम छोड़ पाएंगे कभी, क्या हम भी कभी नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे। ये वो क्वेश्चंस हैं
जो मेरे पास जब पेशेंट्स आते हैं वो सबसे ज्यादा ये कॉमन क्वेश्चन है जो पूछते हैं मुझसे। और सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम क्या है कि डायबिटीज के साथ वेट भी ज्यादा, हमेशा मैंने देखा कि पेशेंट्स में वेट भी ज्यादा बढ़ता रहता है। तो उनका ये सबसे बड़ी क्वेरी होती है कि डायबिटीज या किसी ट्रीटमेंट के साथ जिससे डायबिटीज भी ठीक हो और हमारा वेट भी लूज हो। उनको डायबिटीज की कम प्रॉब्लम होती है, वेट बढ़ने की ज्यादा फील होती है उनको। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मेडिसिन खाने से कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। क्या कोई नेचुरल वे है जिससे हम डायबिटीज रिवर्स कर सकते हैं? सभी हमें क्या कहते हैं कि मेडिकेशंस लो शुगर लेवल्स कम करने के लिए, लेकिन कोई बताता ही नहीं है कि बेसिकली ये डायबिटीज कैसे रिवर्स कर सकते हैं। तो अगर आप जिनको डायबिटीज नहीं भी है, इस वेबिनार से मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इससे आपको सिम्टम्स कौन से होते हैं, ज्यादा कॉमन होते हैं, जिससे आपको सोचना चाहिए कि हाँ आपको भी डायबिटीज की प्रॉब्लम हो सकती है फ्यूचर में, या आपको डायबिटीज है। तो इनमें सबसे बड़ी मेजर चीज क्या है कि आपकी यूरिनेशन इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है, कि आपको बार बार यूरिन पास करना पड़ता है, रात को उठ के भी यूरिन पास करना पड़ता है, और प्यास बहुत बढ़ जाती है, भूख बढ़नी शुरू हो जाती है, वेट कम होना या ज्यादा होना शुरू हो जाता है। जैसे हमने पूजन के देखा, उसने बोला कि मेरा पहले 50 से कम रहता था वेट, लेकिन ओजोन थेरेपी के बाद ये 60 के करीब पहुंच गया। मतलब ये बेसिकली आपकी बॉडी की होम्योस्टेसिस लाने में हेल्प करती है। अगर वेट कम हो रहा है तो नॉर्मल बढ़कर नॉर्मल होगा, अगर ज्यादा है तो कम भी हो सकता है। फटीग, थकावट रहनी सारा दिन, मतलब सारा दिन आपने काम भी करते रहना, काम करने में मन ही नहीं लगना, थकावट फील होनी शाम तक। आपकी विजन ब्लर्ड होना, ब्लर्ड मतलब आपको नंबर तो ठीक आना अगर आप अपने आई स्पेशलिस्ट से चेक करवाओ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ आपको लगना यार मुझे क्लैरिटी नहीं है पूरी, या कोई बार बार स्किन इन्फेक्शन हो रही है, कोई इचिंग्स हो रही हैं। तो आपको एक बार जरूर सोचना चाहिए, डायबिटीज के इंसुलिन के टेस्ट करवा के चेक करना चाहिए कि आप प्री डायबिटिक तो नहीं हो पा रहे या डायबिटीज की तरफ जा तो नहीं रहे। तो हम अब देखेंगे कि ओजोन सिर्फ मेडिकल ओजोन नहीं है, ये ओजोन नेचर ने भी बनाई है। नेचर में ओजोन का क्या रोल है? ओजोन हमारी, आप सबको पता ही है कि अर्थ के अराउंड एक ओजोन की लेयर है जो हमें यूवी लाइट से प्रोटेक्ट करती है, जिसके कारण हमारी जो यहाँ पे लाइफ है वो चल रही है। अगर ओजोन खत्म हो गई तो यूवी लाइट्स हमारे ऊपर ऐसे आएंगी और हमें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, हम लाइफ हमारी 10 मिनट भी नहीं रहेगी। तो ये एक नेचर का सेल्फ क्लीनिंग सिस्टम है, सेल्फ डिफेंस है कि लाइफ यहाँ पे अर्थ पे चले। ओजोन जब भी पोल्यूटेंट, कोई पोल्यूशन हमारे एयर में होता है, उसके ऊपर गिरती है, उसके साथ रिएक्ट करती है, तो उसको जो पोल्यूशन उसको खत्म कर जाती है, उसका जो केमिकल रिएक्शन करके उसको न्यूट्रलाइज करता रहता है। ये हमारा एक नेचर का प्रोसेस है। तो एक चीज हमने और देखी है, हमारे जो रिसर्च कर रहे हैं साइंटिस्ट हैं, उन्होंने देखा कि जैसे जैसे वाटर वेपर्स फॉल होते हैं उनमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनती है, जो एक रेन वाटर का भी कंपोनेंट है। तो जब भी हम देखेंगे जब बारिश होती है तो हमारी जो फूल हैं वो ज्यादा खिलते हैं, प्लांटेशन ज्यादा होती है, और मोस्टली जो हमारी फार्मिंग है उसमें भी हम कहते हैं कि जब बारिश होती है तो वो ज्यादा अच्छी फसल निकलती है एज कम्पेयर टू जहां पे बारिश नहीं होती। तो ये बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है। हम हमारे आसपास बाहर क्या हो रहा है, जैसे हमारा एनवायरनमेंट कैसा है, हमारा वाटर कैसा है, जो हमारे जो फूड है वो क्या खा रहे हैं, बाहर से जो हम ले रहे हैं केमिकल्स वाला है या नहीं, वो तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट हम ये जरूर कंट्रोल कर सकते हैं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, उसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं। इस वेबिनार में हम ये सारा कुछ जानेंगे। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है, मतलब मेरे पास जितने पेशेंट्स आते हैं वो सारे, सबसे पहले यही सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है, क्या ओजोन थेरेपी इंडिया में अप्रूव्ड भी है? ओजोन थेरेपी 2018 में अप्रूव हो चुकी थी। Mahatma Gandhi. He is a staunch believer of nature cure. National Institute of Naturopathy has accepted ozone therapy as a treatment modality at their center. It can be perceived as an evolution in naturopathy. What kind of patients do we get? Arthritis, rheumatoid arthritis, psoriatic arthritis, skin disorders, Parkinson. Post-ozone, the tremoring,
or the muscle and brain coordination is been improved, and they find very easy to go for their day-to-day activity. ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी है पुणे में, ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर ये वहाँ पे ओजोन थेरेपी का कोर्स करवाते हैं। वो मैंने भी किया हुआ है, उसके बाद ही मैंने क्लिनिक खोली है। सो आई एम सर्टिफाइड ओजोन प्रैक्टिशनर नाउ। ये 2018 में अप्रूव हो चुकी है इंडियन गवर्नमेंट से, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर उन्होंने इतनी रिसर्च करने के बाद इसको अप्रूव किया है तो वाकई कुछ ना कुछ इसमें है। तो ये जो हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि इंडिया में अप्रूव्ड भी है या नहीं है, तो ये इस वीडियो से आई थिंक इससे हम क्लियर कर सकते हैं कि वाकई ये अप्रूव्ड है और ये क्लियर है। ये ऑलमोस्ट 15 कंट्रीज हैं जो अभी तक ओजोन थेरेपी को रेगुलेट कर चुके हैं, जहां पे लीगली सब कुछ ये होता है, अप्रूव्ड है, जहां पे ओजोन थेरेपी यूज होती है। और 13 नंबर पे हम देख रहे हैं 2018 में इंडिया में भी ये अप्रूव हुई है। बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पे जैसे क्यूबा है, वहां पे तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है कि जैसे कोई बीमार होता है तो सबसे पहले क्यूबा में कोशिश होती है सबकी कि ओजोन थेरेपी में करें। चाइना ने भी 2005 में कर दिया था इसको अप्रूव। रशिया ने 2005 में, रशियंस की सब बहुत बड़ी एक वहां पे एसोसिएशन है जो बहुत काम कर रही है। स्पेन की काम कर रही है। हमारे इंडिया की सबसे बड़ी एसोसिएशन जो है ओजोन फोरम ऑफ इंडिया, वो ऑलमोस्ट आई थिंक 2005 से काम कर रही है ओजोन थेरेपी पे। तो सब सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्या ओजोन थेरेपी सेफ है? हम इंटरनेट पे देखते हैं कि ओजोन थेरेपी, ओजोन ये बहुत इसके साइड इफेक्ट्स हैं, बहुत ये डेंजरस है। बट मेरे हिसाब से अगर हम कुछ भी कोई भी चीज ले लें, अगर उसको हम एक्सेस में यूज कर लें, चाहे हम कोई टैबलेट है, कोई फूड, अगर हम फूड भी बहुत ज्यादा खा लें तो हमें कोई ना कोई इन्फेक्शन हो जाएगी, हमें वॉमिटिंग शुरू हो जाएंगी, लूज मोशन शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे ही मतलब ऑलमोस्ट इतने सालों से डॉक्टर्स ने प्रैक्टिस कर करके इसके कुछ रूल्स बनाए हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स बनाए हैं। और हमारे इंडिया में ओजोन फोरम ऑफ इंडिया और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी ने मिलकर प्रोटोकॉल सेट किए हैं जो ओजोन थेरेपी को एक थेरेपेटिक रेंज में बहुत ही सेफ बना देती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम ना जब भी कोई मेडिसिन लेते हैं, कुछ भी करते हैं, ट्रीटमेंट कराते हैं, सबसे पहले उसके साइड इफेक्ट्स पूछते हैं। ओजोन थेरेपी इट्स अ पार्ट ऑफ नेचुरोपैथी। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी के अंडर आता है, तो ये मतलब नेचुरोपैथी के अंडर है। नेचुरोपैथी में ऑलमोस्ट जितने भी मोडेलिटीज हैं, जैसे आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी, योगा, उसके हमने देखे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, तभी वो नेचुरोपैथी में मतलब काफी अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। ओजोन थेरेपी के भी साइड इफेक्ट्स तभी आएंगे अगर हम इसको गलत तरीके से यूज करेंगे। अगर हम योगा भी कर रहे हैं, अगर हम गलत तरीके से कोई आसन कर लेते हैं, उसके भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स आ जाते हैं। कोई भी आयुर्वेदा की मेडिसिन है या कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन है, हम एकदम से सारे 10 टैबलेट्स क्रोसिन की नहीं खा सकते। हर चीज के प्रोटोकॉल्स हैं। अगर हम उसको एक्सेस में यूज करेंगे तभी इसके साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं। और हमारे जो टीचर्स हैं वो हमें इतना अच्छे से ट्रेन करते हैं कि हमारी जो कोशिश होती है कि हम कोई साइड इफेक्ट्स किसी को आता ही नहीं है। एक ये सबसे बड़ा हम देखते हैं कि अगर हम ओजोन को इनहेल करते हैं तो ये डैमेज कर सकती है लंग्स को। डेफिनेटली ये है, अगर हम ओजोन जनरेटर से डायरेक्टली ओजोन को इनहेल करते रहेंगे थोड़े टाइम पे तो हमारी लंग्स के टिश्यू डैमेज हो सकते हैं। तो हमारी जो टीम ऑक्सीहिल है वो पूरा ध्यान रखती है। इवन हम ऑक्सीहिल टीम नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी क्वालिफाइड ओजोन प्रैक्टिशनर्स हैं वो पूरा ध्यान रखते हैं कि कोई भी डायरेक्टली ओजोन इनहेल ना करे, ना ही डॉक्टर, ना ही उनका स्टाफ और ना ही कोई पेशेंट। अब ये देख सकते हैं कि हम ब्रीदिंग थेरेपी भी करते हैं ओजोन के साथ, इसको बोलते हैं बोटो, ब्रीदिंग ओजोन थ्रू ऑलिव ऑयल। तो ये एक ब्रीदिंग थेरेपी भी है ओजोन की, कि हमारा एक मिथ था कि हम ओजोन डायरेक्टली इनहेल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, बट हम ऑलिव ऑयल के थ्रू बबल करके इसको कर सकते हैं और ये हाईली इफेक्टिव थेरेपी है। ये इज एनीवन प्रैक्टिसिंग ओजोन थेरेपी इन इंडिया? इंडिया में तो बहुत सारे ओजोन प्रैक्टिशनर्स हो गए हैं। ओजोन फोरम ऑफ इंडिया के डॉक्टर मिली शाह और डॉक्टर जिग्नाशा ने मिलकर ही ऑलमोस्ट 2400 प्लस
डॉक्टर्स को ट्रेन कर चुके हैं और साउथ में बहुत सारे डॉक्टर्स ऑलरेडी ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ, पंजाब में बहुत लिमिटेड डॉक्टर्स हैं और आपको ये जानकर खुशी होगी कि ऑक्सी हील क्लिनिक जलंधर की एक्सक्लूसिव फर्स्ट एवर क्लिनिक है ओजोन थेरेपी के लिए। अब ये हर एक की सोच होती है कि यार मैं अगर कुछ ट्रीटमेंट करवाता हूँ, कुछ भी नई चीज करवाते हैं तो हमारी सोच होती है कि हमें कितने सेशंस में, हमें कितनी देर में इसका कुछ इफेक्ट आएगा। तो इसका इफेक्ट हमारे जो पेशेंट्स हैं हम कर रहे हैं उनको ऑलमोस्ट 3 to 5 सेशंस में उनको बॉडी में डिफरेंस फील होना शुरू हो जाता है कि उनको कुछ ना कुछ फर्क दिखता है। हाँ, मैंने ओजोन थेरेपी शुरू करवाई है और मुझे 2, 3, 4, 5 सेशंस में ये डिफरेंस फील होना शुरू हो गया कि उनको किसी की ब्लड शुगर लेवल थोड़ी सी हल्की, ये नहीं कि बिल्कुल ही 3 सेशंस में नॉर्मल हो जाएगी, बट उनको फील हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है, एनर्जी लेवल थोड़े बूस्ट हो जाते हैं, डाइजेशन इंप्रूव हो जाती है, या कुछ और प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़ी सी इंप्रूव होनी शुरू हो जाती हैं 3 to 5 सेशंस में। हाँ, हाउ एक्सपेंसिव इज ओजोन थेरेपी? सभी ये पूछते हैं यार ये कितनी महंगी है। हम अगर डायबिटिक पेशेंट्स मेरे पास जो आते हैं, मैं उनके साथ ये देखता हूं कि वो कितने साल से टैबलेट्स खा रहे हैं, मेडिसिन खा रहे हैं। अगर वो कैलकुलेट करें कि अगर उन्होंने पिछले 5 साल, 10 साल में, 20 साल में कितने की टैबलेट्स खा ली तो वो इतनी हाई हो जाती है, मतलब उसकी कॉस्ट। अगर कोई 10 साल से खा रहा है तो कोई हो सकता है किसी ने 10 लाख की मेडिसिन खा ली है, किसी ने 5 लाख की खा ली, किसी ने 15 लाख की खा ली है, और फिर भी उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम्स रहती हैं क्योंकि उनके एनर्जी लेवल्स लो रहते हैं। तो अगर हम विद ओजोन थेरेपी के साथ करें, इसके जो हेल्थ के बेनिफिट्स हैं, जो बॉडी को ये इंप्रूवमेंट देती है हर चीज में, आपकी इवन मेडिसिन को भी कई बार इफेक्टिव बढ़ा देती है। जैसे कोई हम मेडिसिन खा रहे हैं उसका इफेक्ट भी बढ़ा देती है ओजोन थेरेपी, तो आपको मेडिसिन की भी रिक्वायरमेंट थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि एक टैबलेट से जो 3 टैबलेट से काम हो रहा है वो हो सकता है 2 टैबलेट से हो जाए, 2.5 टैबलेट से भी काम हो जाए ओजोन थेरेपी के साथ। तो इसलिए अगर हम इसका एक्सपेंस देखें तो ये उन चीजों से बहुत ही ज्यादा चीप है। ओजोन फोरम ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत अच्छी वीडियो बनाई गई है, तो मैं चाहता हूं कि आप सभी देखें। ये ओजोन फोरम ऑफ इंडिया में आपको थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड बता देता हूं। ओजोन फोरम ऑफ इंडिया, हम बिस्लरी का पानी सारे पीते हैं। बिस्लरी के ओनर ने ही ओजोन फोरम ऑफ इंडिया बनाया है, क्योंकि उन्होंने अपनी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स ठीक की ओजोन थेरेपी से कि वो ओजोन थेरेपी उनका पार्ट बन गई लाइफ का, और इतना अच्छा उनको इफेक्ट हुआ कि उन्होंने अपने इंडिया में ही ओजोन फोरम इंडिया ओजोन थेरेपी लॉन्च कर दी, और हम उनकी वीडियो देखते हैं अभी। The Ozone Forum of India, we started 17 years ago. I have built many brands, especially Bisleri, and I love it. But ozone is something which is really deeply in my soul. I personally use ozone, and it's just oxygen which is charged. We've been working in the field of ozone therapy for last 18 years. Ozone therapy is a combination of oxygen and ozone. And oxygen is required in every cell of your body. 95% to 99.5% is oxygen and rest is ozone. During my last 13 years of practicing ozone therapy, we have treated different type of patients from cold, cough to cancer. Ozone improves tissue oxygenation. It improves antioxidant defense mechanism intracellularly. Ozone has very good hormone balancing. At the same time, it is also very good, powerful germicidal. We are treating diabetic patient, thyroid patient, chronic oxidative stress disorder, neurological disorder, geriatric problem, gynec problem, autism, CP child, asthma. We are advising ozone therapy as a supportive complementary therapy for all type of patients.
We have more than 16 different applications of ozone therapy. Ozone therapy can be given to any age group patients from 6 months to oldest, that is 90. Most important part of non-healing ulcers is lack of circulation, and ozone improves circulation so it heals faster. डायबिटीज लेवल मेरा 420 था। उसके बाद मैंने डॉक्टर मिली के साथ ट्रीटमेंट स्टार्ट किया ओजोन का। वो आज मेरा 160 मेरा शुगर लेवल है और मेरा एनर्जी लेवल बढ़ गया है। We have more than 800 doctors practicing ozone therapy across India. There is definite science, there is a definite rationale, there is from our own clinical experience a definite role for ozone therapy. Ozone therapy is the fastest acting antioxidant I have ever seen in my life. Ozone therapy for the betterment of mankind and energize your life with active oxygen. These are the two mottos which Ozone Forum of India and Distillery Charitable Trust is governed with. We are very proud that we have ozone treatment and it's being really effective to everybody. Today, with the cost of medical treatment skyrocketing, ozone therapy is very effective and yet very inexpensive. देखा आपने वीडियो, ऑसम चीज है ये ओजोन थेरेपी। और बहुत सारे यहाँ पे जर्नल्स में, इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश हो चुके हैं आर्टिकल्स इतने, मतलब ऑलमोस्ट 2021 में ऑलमोस्ट एवरी डे 2 to 4 आर्टिकल्स जो पब्लिश हो रहे थे। मतलब इतनी इस पे रिसर्च चल रही है, इतने डॉक्टर्स इस पे काम कर रहे हैं। रशिया में एक और ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है। मतलब ये एंडलेस लिस्ट है। शायद ये एक दो दिखाकर आपको सिर्फ आइडिया देने के लिए कि हाँ ये वाकई काफी ऑथेंटिक चीज है, काफी रिसर्च वाली चीज है जो बहुत ही इफेक्टिव हो रही है। Hi guys, Dr. Jordan. ये डॉक्टर जॉर्डन है Hi फ्लोरिडा guys, में। Dr. Jordan here, and I specialize in getting into the root cause. And today I want to talk about diabetes and how to really treat diabetes with ozone. डॉक्टर जॉर्डन फ्लोरिडा में कर रहे हैं रूट कॉज क्लिनिक। मतलब ये रूट कॉज पे काम करते हैं, जो बीमारी पे जिसकी जड़ है, जिसके कारण प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये उसको ठीक करते हैं। और ओजोन थेरेपी उनका एक मेजर पार्ट है। Type 2 diabetes, right? Insulin sensitivity issues in your cells. And ozone, because it's oxygen, can actually get into your cells and increase ATP and energy production. एटीपी मैं यहाँ पे बताऊंगा कि हमारा एक एनर्जी मॉलिक्यूल है बॉडी में, जो हमारी बॉडी को, सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है काम करने के लिए। अगर बॉडी में इनफ ऑक्सीजन है तभी इनफ एटीपी प्रोड्यूस होंगे। अगर इनफ ऑक्सीजन नहीं है तो इनफ एटीपी भी प्रोड्यूस नहीं होंगे, हमारी बॉडी में एनर्जी लेवल्स लो ही रहेंगे। If your cells make more energy, your cell membrane works at a better, it functions at a higher level. If your cell functions at a higher level, it's not going to be as prone to insulin sensitivity issues. So again, and type 2 diabetes is also because of chronic inflammation. Where is inflammation coming from? Infections, like we talked about before. So ozone can help kill infection, reduce inflammation, and increase insulin sensitivity. So again, tons of reasons why it's effective. I just want to go over a few. But again, ozone is amazing when it comes to treating diabetes. So again, if you know someone that has diabetes, which I know you do because it's an epidemic, please share this video with them because this is an amazing treatment that people need to know about, and we need to do our part and share it to those that we love. Awesome. Thanks guys for watching, and we'll see you soon. तो हम देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 150 प्लस कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड दे आर यूजिंग ओजोन थेरेपी। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਓਜ਼ੋਨ ਥੈਰੇਪੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਕਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈ। ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰਾਊਡ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ। ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇਹ ਕਾਫੀ ਲੋਕ, ਕਾਫੀ ਡਾਕਟਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੈ।
डॉक्टर प्रीति शी इज फ्रॉम गुड़गांव ਤੇ ਉਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਇੰਨੇ ਹੈਗੇ ਓਜ਼ੋਨ ਥੈਰੇਪੀ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੜਗਾਉਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਓਜ਼ੋਨ ਥੈਰੇਪੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। We offer ozone therapy and IV nutritional therapies in the clinic. So this is a small ozone machine connected to the oxygen cylinder. Ozone has been used for treating infections for a long time. It has played an important role during COVID times, and we also use it for managing diabetic patients, autoimmune patients, post-COVID. Fatigue and all can be healed through this. So amazing, very, very safe procedure, giving very good benefits to you. देख सकते हैं बेसिकली ऑल ओवर द इंडिया बहुत सारे डॉक्टर्स अब यूज कर रहे हैं ओजोन थेरेपी, क्योंकि इसके बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, बहुत अच्छे इफेक्ट्स हैं और ऑलमोस्ट कोई ज्यादा है नहीं इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं। मिस्टर पुनीत गर्ग पूछ रहे हैं कि बेंगलोर में कुछ कोई है? बेंगलोर में तो सर बहुत सारे ओजोन प्रैक्टिशनर्स हैं, बहुत सारे ओजोन प्रैक्टिशनर्स हैं। आप ओजोन फोरम ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं या सर्च कर सकते हैं नियर बाय के कैसे ये कौन कौन आपके नियर बाय है ओजोन प्रैक्टिशनर्स, बहुत सारे डॉक्टर्स कर रहे हैं, आप इजीली ढूंढ लोगे। हाँ जी, नंदनी जी कह रहे हैं कि वो इसलिए क्लास अटेंड कर रहे हैं क्योंकि वो जानना चाहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, प्री डायबिटीज और एक प्री डायबिटिक कैसे रोक सकता है अपने आप को डायबिटीज होने में। आई थिंक थोड़े बहुत क्वेश्चंस तो आपको ये इसी में आंसर हो जाएंगे, प्लस अगर आपकी कोई भी और क्वेरीज हैं तो हमारे साथ सेशन के इस वेबिनार के एंड में डॉक्टर मिली शाह खुद जो ओजोन फोरम ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं और डॉक्टर प्रीति नंदा जो गुड़गांव में मेडी स्कूल के डायरेक्टर हैं, ये आपकी क्वेरीज का आंसर करेंगे। तो आई थिंक ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इतने हाई लेवल के डॉक्टर्स, इतने मतलब क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर्स, इतने सालों का जिनको एक्सपीरियंस है, लाइफ चेंज कर रहे हैं लोगों की, वो आपके क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। और भी कोई क्वेश्चंस है तो आप चैट में लिख सकते हैं, मतलब आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। बाई चांस अगर लगेगा कि कोई आंसर्स नहीं मिल रहे तो हम आपको बाद में देंगे। वैसे तो इतने हाईली क्वालिफाइड ये डॉक्टर्स हैं, ये सारे के सारे आपके आंसर्स देंगे। हम क्या कर रहे हैं कि भाई हमारी बॉडी में एनर्जी है नहीं, प्रॉब्लम्स आई जा रही हैं, कोई ना कोई डिजीज आई जा रही है ना। डायबिटीज के बाद कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, कभी कोई सिस्टम में प्रॉब्लम है, कभी कोई सिस्टम में प्रॉब्लम है, तो हम मेडिसिन पे मेडिसिन देते ही जा रहे हैं ताकि हमारी बॉडी वर्क करे, रन करे। मेरे पास कई सारे पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं यार हमें तो कोई डायबिटीज नहीं है, हमारी डायबिटीज नॉर्मल आती है। डायबिटीज कैसे नॉर्मल आती है? बहुत सारी मेडिसिन खाकर। अगर हम ओजोन थेरेपी के साथ बॉडी को इतनी सेल्स को इनफ एनर्जी दें तो ट्रस्ट मी वो खुद पे खुद भागेंगे आपकी बॉडी। वेरी सॉरी तो आपकी बॉडी को इतनी एनर्जी मिल जाए, आपके सेल्स को इतनी एनर्जी मिल जाए, जो काम हम मेडिसिन से उसको हंटर मार मार के करवा रहे हैं वो खुद ब खुद भागे। क्योंकि हंटर मार मार के भी बॉडी को, जैसे घोड़ा हंटर खा खा के एट द एंड थक जाता है तो वो भी नहीं हिलेगा, हमारी बॉडी भी नहीं हिलेगी। अगर हम ओजोन थेरेपी से उसको एक ऐसी एनर्जी प्रोवाइड कर दें कि जितनी भी प्रॉब्लम है वो खुद सॉल्व करनी शुरू कर दें, हमारे सेल्स खुद काम करना शुरू कर दें, तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, जैसे हमारे और बहुत सारे पेशेंट्स की हो रही है। अब ये क्वेश्चन है सबका कि ओजोन थेरेपी आपको कैसे हेल्प कर सकती है। ओजोन थेरेपी सबसे ज्यादा क्या फायदा देती है कि आपके ग्लूकोज को यूटिलाइज होने में हेल्प करती है,
क्योंकि ये बॉडी में ऑक्सीजन देती है, हर सेल को ऑक्सीजन देती है, एनर्जी देती है ताकि वो काम करे। इंसुलिन की रेजिस्टेंस कम करती है, लोकलाइज जो फैट और सेलुलाइट को कम करने में हेल्प करती है। आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, मोस्टली जब हम डिजीज तब होते हैं जब हमारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की गड़बड़ हो जाती है। तो ये ओजोन थेरेपी आपके स्ट्रेस लेवल को, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को मॉड्यूलेट करती है ताकि आपकी बॉडी होम्योस्टेसिस में आ जाए। इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट क्या है, ये जर्मिसाइडल भी है। ओजोन थेरेपी इज अ वेरी गुड जर्मिसाइडल, नेचुरल भी है, उसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है, क्योंकि ओजोन जो ऐसी एक केमिकल है, केमिकल मतलब ओजोन नेगेटिव आयन होता है, ऑक्सीजन O2 प्लस एक नेगेटिव आयन ऑक्सीजन का, ये O3 बनाते हैं, और विद इन फ्यू सेकेंड्स या फ्यू मिनट्स में ओजोन जो है अगर वो यूटिलाइज नहीं होती तो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है। ऑक्सीजन जो आपको सबको पता है, ये तो सबसे अहम चीज है, हमारी जो मेन चीज है जो हमारी बॉडी को चाहिए। तो जो नेगेटिव आयन है वो जर्मिसिडल है। जर्मिसिडल मतलब कि हमारी बॉडी में कोई अगर बैक्टीरियल, वायरल, फंगल इन्फेक्शन है तो ये उसको भी किल करने में बॉडी की हेल्प करता है। रीजनरेटिव एक्शन भी है, बॉडी में रीजनरेशन शुरू हो जाती है, क्योंकि जो काम ही नहीं कर रहे सेल्स, उनको अगर एनर्जी मिली तो वो काम भी करना शुरू कर देंगे। ये ओजोन एक पेन किलर की तरह भी काम करती है, एनाल्जेसिक। ये जहाँ पे आपकी इन्फ्लामेशन होती है, अगर वहाँ पे हम ओजोन के इंजेक्शन लगा देते हैं या बॉडी में सर्कुलेशन इंप्रूव करते हैं तो हमारी बॉडी में पेन्स की प्रॉब्लम भी कम हो जाती है। एंटी इन्फ्लामेटरी, पेन और इन्फ्लामेशन दोनों ही कम करती है, क्योंकि वहां पे जाके जिस एरिया में इन्फ्लामेशन है वहां पे बॉडी को एक्टिवेट करती है कि वो वहां पे इन्फ्लामेशन को कम करे नेचुरली। ब्लड की सर्कुलेशन इंप्रूव करती है, सेलुलर ऑक्सीजनेशन बढ़ाती है, हमारे डिफेंस सिस्टम, हमारा इम्यून सिस्टम, जो हमारा कोर इम्यून सिस्टम है उसको बोलते हैं इनेट इम्यून सिस्टम, नेचुरल इम्यूनिटी जिसको बोलते हैं, ये उसको भी मॉड्यूलेट करती है। हमारी बॉडी जो है जब से हम पैदा होते हैं और जब तक हमारी डेथ होती है तब तक सारी लाइफ हमारी बॉडी फाइट करती रहती है। वो फाइट कैसे करती है? वो फाइट करती है हमारे इम्यूनिटी से। हमारी जो इम्यूनिटी है वो सारा कुछ काम करती है। तो उसमें ये फायदा होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है, वो काम करना शुरू कर देता है। अगर वो काम करना शुरू कर देता है तो वो धीरे धीरे हमारी बॉडी उसको इम्प्रूव करती है, हमारी डिजीजेस को कम करने में हेल्प करती है, हमारी बॉडी की एनर्जी लेवल्स बढ़ाती है, ये सर्कुलेशन हमारी बॉडी की इम्प्रूव करती है। क्योंकि ये जब एटीपी बढ़ गए, जब बॉडी की एनर्जी बढ़ गई, हमारे आरबीसीज की हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ा दी, तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचती है हमारे टिश्यूज में। ऑक्सीजन डिलीवरी टू द टिश्यूज ये काफी इंप्रूव कर देती है। जो हम ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन, अगर वो इनफ नहीं है हमारी बॉडी के या किसी कारण हमारे सेल्स तक नहीं पहुंच रही, तो ओजोन थेरेपी से हम सेल्स पे में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम भी कर सकते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कंट्रोल करती है, अडेप्ट करती है, एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम को भी ये इंप्रूव करती है। हमारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है अगर बहुत ज्यादा या बहुत कम है, रेगुलर लेवल में नहीं है, तो हमारा एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम भी काम नहीं करता। ये एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम को भी, हमारी नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम को भी ये स्टिमुलेट करती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम करता है। हमारे हर सेल के बाहर आप देख सकते हैं ये जो इंसुलिन हार्मोन है, सॉरी इंसुलिन रिसेप्टर है हमारे सेल पे। ये सेल के पास, हर सेल में एक इंसुलिन रिसेप्टर होता है। इंसुलिन रिसेप्टर का क्या काम होता है? यहाँ पे अगर इंसुलिन आके, मॉलिक्यूल आके लगेगा, हमारा जो हार्मोन होता है पैनक्रियास से ये प्रोड्यूस होता है, ये जब अगर ये यहाँ पे आके अटैच होगा तभी हमारी जो ब्लड में जो शुगर है, जो ग्लूकोज है, वो सेल में एब्जॉर्ब होगी। अगर जब हमारी बॉडी के पास एनर्जी नहीं होती, मतलब आप समझो कि ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਇੱਕ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ એનર્ਜੀ ਲੋ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਾਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੋਲੀਏ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਰਾਤੀ 9:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਬੈਲ ਵੱਜੇ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਆ ਯਾਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ, ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਵੋਇਡ ਕਰਾਂਗੇ।
ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸੂਲਿਨ ਰਿਸੈਪਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸੈਲਸ ਕੋਲ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸੂਲਿਨ ਰਿਸੈਪਟਰਸ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਨਸੂਲਿਨ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਟੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ, ਉਹ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ ਇਨਸੂਲਿਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸੂਲਿਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ, એનર્ਜੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਬਾਡੀ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆ ਜਾਏਗੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲਸ ਵਧਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਲੱਸ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲਸ ਇੰਨੇ ਹਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਘਟਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਟੈਸਟੀਮੋਨੀਅਲਸ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਓਜ਼ੋਨ ਥੈਰੇਪੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਟੈਸਟੀਮੋਨੀਅਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਓਜ਼ੋਨ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। नमस्कार, मैं कविता शर्मा। ਮਿਸਿਸ ਕਵਿਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਓਜ਼ੋਨ ਥੈਰੇਪੀ, ਡਾਈਟ ਔਰ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ बीमारी के वक्त ही स्वास्थ्य की कीमत, व्यक्ति कोई भी बंदा है वो अपनी जो बीमार हो जाता है उस टाइम उन्हें समझ आती है कि वाकई जी सही हैल्थ है उसकी की वैल्यू है। ਇਹਦਾ मैं एग्जाम्पल थोड़ा कोरिलेट करना चाहांगा कि सानू भी पैसे की वैल्यू उदों ही समझ आती जो असीं उहनूं खत्म कर चुके होंगे या उन्होंने खर्च कर चुके होंगे। उदों जो साडे कोल पैसे होर खर्चण नूं हुंदे नहीं तो सानू लगता यार वाकई पैसे की वैल्यू हैगी है। मैं अस्थमा की, शुगर की और हार्ट के पेशेंट हूँ। कॉन्स्टिपेशन मुझे बरसों से थी, लेकिन डॉक्टर समीर नैयर से मैंने ओजोन थेरेपी का कुछ 3.5 महीने का कोर्स किया और मुझे इतनी इम्प्रूवमेंट हुई, मुझे कॉन्स्टिपेशन की कोई शिकायत नहीं है। मेरी डायबिटीज कंट्रोल में आ गई, जो मेरी फास्टिंग 150 रहती थी वो मेरी 80s 90s में आ गई, जो मेरी बीपी 170 200 तक जाती थी वो मेरी 130 150 के नीचे आ गई। ओवरऑल मैं अपने आप को लाइट, एनर्जेटिक और खुश महसूस करती हूँ। थैंक्स टू डॉक्टर समीर नैयर और थैंक्स टू ओजोन थेरेपी। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਨਾਲ, ਓਰਲ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਨਸੂਲਿਨ 'ਤੇ। ਇਨਸੂਲਿਨ ਫਿਰ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਵਧੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਵਧੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਯਾਰ ਕਦੇ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇ, ਕਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਨੋਰਮਲ ਲਾਈਫ ਜੀਏ, ਕਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਈਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੰਗਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੇਟ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਜੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਟੈਸਟੀਮੋਨੀਅਲ ਸੁਣਾਊਂਗਾ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲਿਮਿਟਿਡ ਜਿਹੜਾ ਵੈਬੀਨਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਿਸਟਰ ਅੰਜਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਓਜ਼ੋਨ ਥੈਰੇਪੀ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲਸ ਇੰਨੇ ਹਾਈ ਹੋ ਗਏ। ਈਵਨ ਟੂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸਲੀ ਬੜਾ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂ ਮੰਦਿਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਲਮੋਸਟ 300-400 ਸਟੇਅਰ ਸੀਗੀਆਂ। 300-400 ਸਟੇਅਰਸ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਥੱਕ ਗਏ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਰਡਿੰਗ ਸੀਗੀ ਅੰਜਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵਾਪਿਸ ਆਏ ਕਿ ਯਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹੀਆਂ, ਮੈਂ 8 ਸਾਲ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਮੇਰੇ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲਸ ਹੀ ਇੰਨੇ ਹਾਈ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ
ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲਸ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬਟਿਕਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ? ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੈਸ ਲਿਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੋ। मैं देखना चाहना कि कौन कौन लिखेगा चैट यस। रीचा ने लिखा है, सुरिंदर सिंह, आई एम वेटिंग फॉर सम मोर पीपल ताकि मैं आगे होर चला, क्योंकि रितु गाबा, अतुल जैन, वर्षा मदान, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। बहुत वधिया तुसी रिस्पॉन्ड कर रहे हो। मतलब इस तो यह पता चल रहा कि लोग वाकई ये लैक्चर ये वैबीनार सुन रहे हैं। गौरी नैयर, नंदनी, थैंक यू सो मच, बहुत वधिया तुसी कर रहे हो। राज नैयर, हुण जिहड़ा है सब तो वड्डी मेन प्रॉब्लम है साडे डायबिटीज पेशेंट है, हमारे डायबिटीज पेशेंट्स की जिनको पंजाबी नहीं समझ आ रही, मैं प्लीज एक बार हिंदी में भी रिपीट करूंगा कि क्या आप लोग जो अटेंड कर रहे हो, क्या आप चाहते हो कि आप अपनी ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल में ला सके, नॉर्मल ला सके, वो भी कम से कम मेडिकेशन के साथ? बहुत सारे लोगों का यस आंसर आया है। थैंक यू एवरीवन जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया है। ये वेबिनार आपके लिए, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो वाकई ही ये चीज चाहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं चाहूंगा आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या आप अपनी लाइफ फुल ऑफ एनर्जी से जीना चाहते हैं? डू यू रियली वांट टू लिव योर लाइफ फुल ऑफ एनर्जी? प्लीज से यस और नो। Dr. Jagjit Singh is saying yes. Surinder Singh is saying yes. वर्षा मदान, अंजनदीप जी आप तो पहले ही एनर्जेटिक हो सर, आपको तो एनर्जी दे ही दी हमने, फिर भी थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग। बहुत सारे लोग ये यस आंसर कर रहे हैं। थैंक यू लॉट, थैंक्स अ लॉट आपकी पार्टिसिपेशन के लिए। नितिन शाह जी, डॉक्टर नितिन शाह। रीचा जी कह रहे हैं कि हमें तो बहुत ही जरूरी चाहिए। अरे वाह, डेफिनेटली मैम, रीचा मैम आपको जरूर मिलेगी, और आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में भी हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम एनर्जी हम आपको लाइफ में दें। सो आई मूव टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बड़ा मतलब ना क्वेश्चन है कि पंजाबी दी ना मतलब हुंदा यार खान दा बड़ा शौक हुंदा है, असी खाइए भी ते वेट भी ना वधे या वेट लूज भी हो जाए। कौन कौन है बेसिकली चाहता है कि ਤੁਹਾਡਾ weight भी लूज होए ना? बस इको ही अजे तक नहीं दो भी आ गए। ओ वेरी गुड, और आ रहे आंसर्स आ रहे हैं। आई एम हैप्पी टू सी दैट कि लोग आंसर कर रहे हैं जेड़े जेड़े वेट घटाना चाहते हैं। वेरी गुड। मिसिस गाबा जी, अच्छा। डॉक्टर नितिन जी कह रहे हैं कि जी वेट गेन, डेफिनेटली वेट आप लूज भी करना, गेन भी करना। जिन्हों का घट है उन्हों का इंप्रूव होएगा, जिन्हों का ज़्यादा है। ये तो बेसिकली थोड़ी बॉडी की ना नैचुरल नॉर्मल आप करनी है फंक्शनिंग, कि उन्होंने जो भी चाहिए वो सब कुछ होएगा, तुहानू मिलना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सब तो एक मैं देखा कि जेडे डायबिटिक पेशेंट्स है ना, उन्होंने नींद प्रॉपर नहीं आती। रात को उनको बार बार उठना पड़ता है यूरिन पास करने के लिए, नींद अच्छे से नहीं आनी, साउंड स्लीप नहीं आनी। तो अगर आप रियली चाहते हो कि आपकी साउंड स्लीप इंप्रूव हो, आपकी नींद अच्छी हो, क्योंकि हमने सुना है कि यार हमारी अगर नींद अच्छी हो जाए ना तो सारा दिन अच्छा निकल जाता है। अगर नींद ना प्रॉपर आई हो, सारा दिन बंदा गुस्से में रहता है, खिजिया रहता है, मतलब एनर्जी लैवल्स इन्ने लो होंगे है, शाम तक तो दिल ही नहीं करता यार किसी नाल गल भी करन दा। रोहित भोला जी कह रहे हैं आई स्लीप वेरी वेल। वेरी गुड, बहुत वधिया गल है जे तुसीं बहुत वधिया सौंदे हो। तो मैं चाहना कि बाकियां नूं भी एक वधिया स्लीप असी चाहांगे कि जे तुसीं साडे क्लिनिक ते आंदे हो, असीं तुहाडे डेफिनेटली रिव्यूज़ लवांगे कि तुहानूं नींद वधिया किवें आंदी है, की रीज़न है उहदे पिछे। उहदे बेसिकली हम क्या करते हैं ऑक्सील क्लिनिक में, हम ढूंढते हैं, कोशिश करते हैं कि रूट कॉज, कि आपकी प्रॉब्लम बेसिकली है क्या, क्यों हो रही है, हम उसको ठीक करते हैं। अगर वो ठीक होनी शुरू हो जाती तो आपकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं। तो रोहित बोला जी, अगर आपकी प्रॉब्लम डेफिनेटली आपको नींद अच्छी आ रही है तो उसके पीछे भी बहुत अच्छा रीज़न होगा।
तो हम डेफिनेटली ये शेयर करेंगे अपने पेशेंट्स के साथ भी। तो और कोई चाहता है कि आपकी नींद इंप्रूव हो, क्योंकि हम बेसिकली ओजोन थेरेपी के साथ जब हमारी एनर्जी लेवल्स अच्छे हो जाते हैं, हमारे हर सिस्टम काम करने शुरू हो जाता है, तो हमारी नींद भी इंप्रूव हो जाती है। जैसे हमने सबसे पहले टेस्टिमोनियल में देखा था पूजन नैयर, वो मेरे बड़े भाई के कजन ब्रदर के बेटा है जिसको डायबिटीज थी, तो सोता भी 2-4 घंटे ही था प्रॉपर, लेकिन अब उसकी नींद इंप्रूव हो गई है, साउंड स्लीप इंप्रूव हो गई है, वो 6 to 8 आवर्स के लिए सो पा रहा है। तो अब आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि जलंधर में भी आपके लिए ये ओजोन थेरेपी स्टार्ट हो चुकी है, और आप इसको डेफिनेटली एक उसका आपको सेस मिल गया है कि आप ओजोन थेरेपी जलंधर में ट्राई कर सकते हैं। ट्राई करने के बाद आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको उसका बॉडी पे इम्पैक्ट ला सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी नॉर्मल होनी शुरू हो जाती है। डायबिटीज जो है उसका ब्लड शुगर लेवल जो फ्लक्चुएटिंग है वो कंट्रोल में आने शुरू हो जाते हैं। इससे आपको ओजोन थेरेपी से बेनिफिट्स क्या होते हैं? एक तो सबसे मेजर काम है कि मेंटेन हेल्दी शुगर लेवल्स। आपके जो आइडियल नॉर्मल शुगर लेवल्स होते हैं उसको मेंटेन करने में हेल्प करती है। आपका आइडियल वेट रीच करने में आपकी बहुत हेल्प करती है। कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने में हेल्प करती है, जैसे कि हार्ट डिजीज हो गई, किडनी डिसऑर्डर्स हो गए, न्यूरोपैथी हो गई, आइज डिजीज हो गई, किसी में कोई और प्रॉब्लम आ गई तो उसको भी कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने के लिए हेल्प करती है, ताकि वो कॉम्प्लिकेशंस आप में आए ही ना, ही आपकी बॉडी फाइट कर ले उन कॉम्प्लिकेशंस के लिए। हमारा जो बेसिकली प्रोग्राम है वो डिजाइंड होता है कि आपकी ब्लड शुगर लेवल्स को नॉर्मल करे ओजोन थेरेपी के साथ। साथ में हम काम करते हैं आपकी फूड पे, आपकी डाइट पे, आपको क्या चीज़ अच्छी चाहिए, आपकी डाइट, आपकी मेडिकल हिस्ट्री के हिसाब से क्या चीज़ आपके लिए अच्छी है, क्या नहीं अच्छी, हम उसके पे काम करते हैं। आपकी फिजिकल एक्टिविटी, जो आपकी लाइफस्टाइल है डेली का, वो कैसे आपका इम्प्रूव हो सकता है, कैसे उसको चेंज करें, ग्रेजुअली चेंज करते हैं ताकि आपको चेंज करना भी मुश्किल ना लगे। और आपकी अगर मेडिटेशन भी, आप मेडिकेशन पे डिपेंडेंस जो है वो भी कम से कम आपकी आए, ये हमारा प्रोग्राम का पूरा डिजाइन है जिस पे हम पूरा काम करते हैं। तो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी हैं इसके, सिर्फ शुगर नहीं, आपके हम जो प्रोग्राम में करते हैं पूरा, उसमें आपके एनर्जी लेवल्स इंक्रीज होते हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस हम करवाते हैं, डाइट की मैनेजमेंट करवाते हैं, आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम भी इम्प्रूव होता है इससे, आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहती है, बॉडी की स्ट्रेंथ होती है अच्छी आपकी, आप हेल्दी फील करते हैं अपने आप को, और सबसे बड़ी बात आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी इम्प्रूव हो जाता है। हमने बहुत बार सुना होगा यार पेट च ना गड़बड़ी रहती है, डाइजेशन नहीं प्रॉपर डायबिटिक पेशेंट से। और मोस्टली साड़ियाँ जड़ियाँ बीमारियाँ, मैक्सिमम जो हमारी बॉडी की जो बीमारियाँ हैं वो शुरू ही पेट से होती हैं। अगर हमारा पेट ठीक हो जाए तो बहुत सारी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। और ओजोन थेरेपी से हम नेचुरल वे में आपकी बॉडी की, आपकी गट की डिस्पाइसिस को ठीक करते हैं, आपकी गट को इम्प्रूव करते हैं, डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, ताकि जो आप खाना खा रहे हो, अगर हमारी डाइजेशन अच्छी नहीं है ना, तो हम जितना मर्जी न्यूट्रिएंट्स हेल्दी चीज़ें लें वो पेट में जाके, इंटेस्टाइन्स में जाके अब्जॉर्ब ही नहीं होती। तो उसकी अब्जॉर्प्शन इम्प्रूव करने के लिए हम आपको ओजोन थेरेपी से ये चीज़ें आपको नेचुरली ठीक करते हैं। ओजोन थेरेपी मीन्स ऑक्सीजन थेरेपी, जो नेचुरली एक ऑक्सीजन, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन हम यूज़ करते हैं ओजोन थेरेपी के लिए, जो 99.5% प्योर ऑक्सीजन होती है। जो हॉस्पिटल वेबिनार, अब मेरा जो प्रेजेंटेशन थी वो ऑलमोस्ट फिनिश है। अब मैं चाहूँगा कि हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करें, क्योंकि सबके पास अब टाइम कम ही होगा, डिनर का टाइम स्टार्ट हो गया, सभी ने अपने डिनर करना होगा। तो मैं चाहूँगा अगर कि आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप चैट बॉक्स में लिखें, क्वेश्चन आंसर वाले जो उसमें लिख सकते हैं आप। और सबसे बड़ी जो बात है, जो आज हमारे पास, जो हमारे साथ जुड़े हैं, जो आपके क्वेश्चंस का आंसर्स करेंगे, वो हाईली एफिशिएंट डॉक्टर्स हैं हमारे इंडिया के, जो ओजोन थेरेपी पे अपनी फील्ड में इतना काम कर चुके हैं कि हाईली क्वालिफाइड हैं। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा डॉक्टर मिली शाह को।
शी इज द प्रेसिडेंट ऑफ ओजोन फोरम ऑफ इंडिया फ्रॉम मुंबई इंडिया, जो बिस्लरी चैरिटेबल की ट्रस्ट है। डॉक्टर मिली शाह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी के भी टीचर हैं। इन्होंने बहुत सारे डॉक्टर्स को ट्रेन किया है ओजोन थेरेपी में। ये शी इज बेसिकली शी इज प्रैक्टिसिंग होम्योपैथी सिंस 21 ईयर्स। मतलब इनकी अगर मैं प्रोफाइल पढ़नी शुरू करूं तो इतनी लंबी है कि मुझे लगता है कि ये खत्म ही नहीं होगी। मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। तो शी हैज कंडक्टेड मोर देन 80 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर मेडिकल एप्लीकेशंस ऑफ ओजोन थेरेपी इन इंडिया। तो मैं आज आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, शायद मैंने कभी किसी से नहीं बोली, पहली बार मैं बोलना चाहूंगा कि डॉक्टर मिली शाह को मैं मदर ऑफ ओजोन ऑफ इंडिया के नाम पे बुलाता हूं, क्योंकि शी इज द बेस्ट पर्सन फॉर ओजोन थेरेपी इन इंडिया। और मतलब मैं अपने सभी पार्टिसिपेंट्स को, मतलब ये खुशी की बात है उनके लिए कि इतनी बड़ी पर्सनैलिटी और इतने डाउन टू अर्थ डॉक्टर हैं, वो हमारे साथ आज जुड़े हैं। वो हमारी क्वेरीज को, जो आपकी क्वेश्चंस हैं, उनको आंसर करेंगे। शी इज ऑल्सो एक्टिव मेंबर एंड इंडियन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ओजोन थेरेपी। वर्ल्ड फेडरेशन की जो इंडिया की रिप्रेजेंटेटिव हैं डॉक्टर मिली शाह। शी इज ऑल्सो एन एक्टिव मेंबर ऑफ इंटरनेशनल साइंटिफिक कमेटी ऑफ ओजोन थेरेपी। She is also an active member of Asian European practitioners of ozone therapy from Ukraine, Russia. She has arranged more than 10 national conferences of ozone therapy at Mumbai. मतलब बहुत ही बढ़िया बात है ये। She has worked at Lady Ratan Tata Institute of Cancer Research, Mumbai in July 2007. with Dr. Arvind Kulkarni. Dr. Arvind Kulkarni is a very famous oncoradiologist. She is also an advisory panel of Devum Integrated Holistic Hospital Delhi and Tumor Clinic in Mumbai. मतलब इनकी खत्म ही नहीं होगी, मैं पढ़ता जाऊंगा 10 मिनट 15 मिनट, खत्म नहीं होने वाली। डॉक्टर मिली, वेरी सॉरी, मैं पूरी नहीं आपकी प्रोफाइल पढ़ूंगा क्योंकि ये बहुत लंबी है। और मेरे हिसाब से सबको, मेरे जो जितने भी ये अटेंड कर रहे हैं, उनको आइडिया हो गया होगा कि आप, शी इज द बेस्ट पर्सन। नेक्स्ट इज डॉक्टर प्रीति नंदा। डॉक्टर प्रीति नंदा, मतलब मेरे हिसाब से उनका तो नाम ही बड़ा काफी है। शी इज बेसिकली फ्रॉम अमृतसर, बट अब वो गुड़गांव में प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेडी स्कूल के नाम पे उनकी क्लिनिक है और बहुत ही औसम काम कर रहे हैं वो। She is MBBS, but now she is now working in functional medicine. वो functional medicine की expert है and she is an executive coach. IAFM की president भी हैं। इनकी भी मैं अगर प्रोफाइल कहूँ तो बहुत ही औसम, मैं बहुत लकी फील कर रहा हूँ कि इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स मेरे साथ मेरे वेबिनार में हैं और वो मतलब हमारे जो लोगों का आंसर्स करेंगे, क्वेश्चंस के लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। डॉक्टर मिली एंड डॉक्टर प्रीति, आई रिक्वेस्ट यू कि आप थोड़ा रेडी रहें कि आप देखें कि कौन कौन से आ रहे हैं आपके क्वेश्चंस और आपने आंसर करने हैं। हाय रिचा। डॉक्टर प्रीति, थैंक यू। डॉक्टर मिली को भी मैं एक बार इनवाइट करना चाहूँगा। आपको पैनलिस्ट बनाना होगा, शी विल हैव टू एक्सेप्ट। ओके, ये मेरा ना वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस है। गुड एक्सपीरियंस है। डॉक्टर मिली, मैंने आपको पैनलिस्ट की रिक्वेस्ट भेजी है, प्लीज एक्सेप्ट दैट। Thank you, Dr. Sameer, for such an elaborate introduction and such a nice webinar. I have been using ozone. I know that it creates miracles in my patients and even in myself. But still, the way you have summed it up, I could not leave the webinar for even a minute and go anywhere. Thank you very much. Thank you so much, ma'am. Hello.
Yes, Dr. Mili. Yes. Hi, Preeti. Hello, Dr. Sameer. Wonderful. Good initiative. Thank you. And very good videos. Okay. So, questions था. I think मैंने chat पे पढ़ा था. People were asking for cancer also. So the cancer में ozone therapy works extremely well as a supportive additional therapy where we get a lot of patients who will be using this as a monotherapy also. But when we promote it through in different doctors and all, we use it as supportive complementary additional therapy. We also do a lot of work on the diet, on their mind. So one thing which if it is diabetes or if it's cancer or any autoimmune disease, you need to look at 5 things: good nutrition, good water intake, good sleep, good exercise. Detox is equally important, and oxygenation is important. So we look at the first 4 things, but उसके बाद का जो detox है और जो oxygenation है वो हम भूल जाते हैं कि हमको लगता है ये कर लिया, हो गया, done. So I think oxygenation के लिए ओजोन थेरेपी है, योगा है, बहुत अच्छा काम करता है. पर जो लोग नहीं कर सकते योगा, उसके लिए तो ओजोन थेरेपी एक मैजिकल वॉन्ड जैसे आ सकता है. तो आप डेफिनेटली यूज करिए, पर सब पूरा एक है तो नहीं होता है. व्हेन यू हैव अ मुट्ठी तो अच्छा काम कर सकते हैं. तो इट्स लाइक दैट. सो ओजोन विल गिव अ स्ट्रेंथ टू दैट मुट्ठी. Yes, Thank you, Dr. Mili. So to add to that, Dr. Sameer, before I take up any questions, yes. I will want to tell everybody that हम डायबिटीज कब डायग्नोज करते हैं? जब हमारा HbA1c बढ़ जाता है, राइट? कई लोग बोलते हैं, हम फंक्शनल मेडिसिन डॉक्टर्स बोलते हैं 5.4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए HbA1c, एंड एलोपैथी डॉक्टर्स बोलते हैं 7 से ज्यादा नहीं होना चाहिए. एंड आई थिंक जनरल पब्लिक 6 के आसपास तक हैप्पी रहती है, बट द मोमेंट 6 से ऊपर HbA1c जाता है तो वो परेशान होती है कि हम प्री डायबिटिक या डायबिटिक जोन में आ गए हैं. व्हाट आई वांट टू टेल एवरीबॉडी हियर इज कि ओजोन थेरेपी आपके HbA1c को कम करती है, क्योंकि HbA1c बेसिकली ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन होता है, एंड ओजोन हैज द पोटेंशियल टू ब्रिंग इट डाउन. सेकेंड, आई ऑल्सो वांट टू टेल कि बेसिकली क्या है ना, PPP पाथवे एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ये 2 चीजें साइंटिफिकली डायबिटीज के पीछे कारण होते हैं. ये दोनों पर ओजोन थेरेपी इतने मजेदार काम करती है कि ये क्या करती है, आपके कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म इंप्रूव कर देती है. अब हम सबको जिनके घर में, चाहे हम डायबिटिक नहीं है, हम प्री डायबिटिक नहीं है, पर अगर हम किसी घर में किसी को डायबिटिक को जानते हैं, नेबरहुड में डायबिटिक को जानते हैं, तो हमने डेफिनेटली सुना हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट्स कम खाओ बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स शुगर बढ़ाते हैं, है ना. अब ओजोन क्या करता है? इन एडिशन टू डॉक्टर समीर ने जो भी आपको ओजोन के बारे में बताया, सिंपल भाषा में मैं ये बताना चाहती हूँ कि ओजोन जो है ना, वो आपके कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है. तो ओजोन के पहले आप जितना कार्बोहाइड्रेट खाएंगे और आपकी जितनी शुगर बढ़ेगी, वर्सेस आप ओजोन लेने के बाद जब कार्बोहाइड्रेट खाएंगे और जितनी शुगर बढ़ेगी, उसमें आपको सिग्निफिकेंट डिफरेंस दिखेगा. और मैं ये क्यों कह रही हूँ? सिर्फ साइंस की वजह से नहीं कह रही हूँ. मैं जनरली अपने डायबिटिक पेशेंट्स को कंटिन्यूअस ग्लूकोज मीटर लगाती हूँ. वी ऑल नो, एक छोटा सा गोल सिक्के की तरह आता है जो हम अपने यहाँ पे लगा लेते हैं आम पे, एंड 14 डेज वो हमें 24 आवर्स हमारा शुगर लेवल्स बताता रहता है. एंड जो फूड्स फर्स्ट 1 वीक में, जब तक पेशेंट ओजोन नहीं ले रहा था, उसका शुगर स्पाइक करते हैं 120 से 210, 220. 4 या 5 ओजोन के सेशंस के बाद वो स्पाइक्स कम हो जाती हैं. एंड आई एम श्योर आप सबको ये आइडिया है कि डायबिटीज में ना इंपॉर्टेंट है कि आपके HbA1c क्या है, पर आजकल और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके शुगर लेवल्स फ्लक्चुएट कितने करते हैं. द मोर द फ्लक्चुएशंस,
पहले हम हार्ट रेट वेरिएबिलिटी बोलते थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अब ये ग्लूकोज वेरिएबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। दिस कॉन्सेप्ट की 24 घंटे में एक डायबिटिक का शुगर लेवल रेंज में कितनी ज्यादा देर रहता है टेल्स अस कि उसकी परफॉर्मेंस किस लेवल पर है। एंड आई एम श्योर हम सब जो यहाँ पर हैं आज, हम इसलिए सिर्फ नहीं है कि हमको डायबिटीज ठीक करना है या हमको पीसीओडी ठीक करना है या हमको मोटापा कम करना है। हम यहाँ पर इसलिए हैं, जैसे डॉक्टर समीर ने बोला कि शाम को अगर हम बहुत थके हुए होते हैं तो कोई ताला ही नहीं खोलना चाहता अगर बेल बज जाए तो, राइट? बट आज हम सब यहाँ पे टाइम निकाल के इसलिए आए हुए हैं बिकॉज हम सब चाहते हैं कि हम पीक परफॉर्मेंस में रहें, ताकि रात को 10 बजे भी कोई आए तो हम दरवाजा भी खोले, उसके साथ मस्ती भी मारे और एंजॉय भी करें। तो इसमें ओजोन रियली हेल्प्स, बिकॉज पीक परफॉर्मेंस में रहने के लिए वेरिएबिलिटी ग्लूकोज की कम होनी पड़ेगी और वो ओजोन बढ़ाता है। इसके साथ साथ ओजोन आपके प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को भी बेटर करता है। तो जनरली मैं जितने भी डायबिटिक्स देखती हूँ जिनका शुगर लेवल ज्यादा बढ़ा हुआ होता है, तो जब मैं उनका लिवर फंक्शन टेस्ट करवाती हूँ या किडनी फंक्शन करवाती हूँ, व्हाट आई सी इज उनका प्रोटीन कम हो रहा है। अगर मैं उनका बीसीए करती हूँ, मैं देखती हूँ उनकी मसल वेस्टिंग हो रही है। क्यों? बिकॉज डायबिटीज में देयर इज दिस मैकेनिज्म जिससे प्रोटीन मेटाबॉलिज्म भी इंपैक्ट हो जाता है, and ozone helps to put that back in place. That is the reason बहुत सारे लोग जो एथलेटिक होते हैं they take ozone. बहुत सारे runners they take ozone before their runs. In fact, you know, I started taking ozone for one simple reason. Whenever I go trekking, मेरे ना पैरों में बहुत खलियां पड़ जाती थी, ठीक है ना? खलियां मीन्स क्रैम्पिंग, राइट? तो होता क्या था, आके 4-5 दिन तक मैं ट्रैक तो कराई, बट 4-5 दिन तक ऐसे लगता था कि कोई ना बस मुझे मसाज करे, कोई काम ना बोले, ऑल ऑफ दैट। ओजोन ड्रिप लेके जाती हूँ। थैंक्स डॉक्टर मिली फॉर टीचिंग मी ओजोन, राइट? एंड यू नो एक्चुअली पुशिंग मी टू डू इट। एंड थैंक्स डॉक्टर समीर for sharing such good testimonials that I always am inspired. So I started with that. I also want to share with you, I work with type 1 diabetics. And type 1 diabetics में अगर हम ओजोन नहीं कर रहे हैं ना, तो that's a crime मेरे हिसाब से। क्योंकि एक और चीज जो आई थिंक डॉक्टर समीर ने बहुत प्यार से छुई है, बट मैं जरा जोर से बोलना चाहूंगी, इज ओजोन हमारे गट के माइक्रोबायोम को ठीक करता है। अब गट का माइक्रोबायोम और डायबिटीज का क्या लेना देना है? लेना देना। स्टडीज हैव शोन दैट टाइप 2 डायबिटीज में भी गट माइक्रोबायोम इम्बैलेंस में चला जाता है, एंड टाइप 1 डायबिटीज तो है ही ऑटो इम्यून कंडीशन, तो उसमें तो गट डिसबायोसिस है ही। एंड अगर हम ओजोन के जरिए नहीं जाते हैं, तो जैसे समीर ने बताया कि मैं फंक्शनल मेडिसिन करती हूं, आई कांट टेल यू 8-9 सप्लीमेंट्स रेगुलरली फॉर 6 वीक्स to 6 months हमको देने पड़ते हैं टू गेट द सेम इफेक्ट। एग्जैक्टली नॉट द सेम इफेक्ट, बिकॉज उनसे एनर्जी उतनी नहीं बढ़ती है जितनी ओजोन से बढ़ जाती है, बट आई वुड से सिमिलर इफेक्ट ऑन गट माइक्रोबायोम। एंड लास्ट एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब जो यहाँ पर उनके जानने के लिए ना, कि डायबिटीज को भी अब इम्यून सिस्टम का डायबिटिक्स में थोड़ा सा हेरफेर हो जाता है। उस हेरफेर को सही करने के लिए ओजोन इज अ वेरी वेरी गुड स्ट्रैटेजी एंड यू मस्ट एक्सप्लोर इट, बिकॉज आई एम सीइंग एक्सीलेंट रिजल्ट्स। अभी राइट नाउ आई हैव दिस लेडी जो कि कम से कम 4 जगह अपना डायबिटीज का ट्रीटमेंट कराने जा चुकी है। She came to me and I said, I don't want to do anything, just start with ozone. 3rd session of ozone, Dr. Sameer, Dr. Millie, again thanks to you guys. 3rd session of ozone, she tells me, मेरा शुगर 100 से 170 पोस्ट लंच हो जाता था, आज डॉक्टर प्रीति 100 से 130 हुआ है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है। So
I said problem नहीं हुई है, ओजोन का चमत्कार है, right? So it is so phenomenal, and thank you for your patient learning. If you have any questions, please feel free to ask. I think there was a question about PCOD. Before that, है so ना? why? Yeah. No, just a little additional thing. So everyone knows कि हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए हमको ATP चाहिए. So हमारे बॉडी में एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन जैसे डिसीज वाइज हो सकता है. अगर इफ यू आर इन डिसीज कंडीशन, आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन ज्यादा रहता है, जिसमें सिर्फ 2 ATP बनते हैं आपके every cell respiration को. When you take ozone therapy, we are moving your body to aerobic respiration, जिसमें every cell respiration you will get 36 ATP. यानी आपके अगर पंजाबी में बोले तो पैसा खर्चने को ज्यादा मिलेगा, सेल करेंसी ज्यादा मिलेगी. तो जैसे ओजोन लिया तो सेल करेंसी बढ़ जाती है. You have better energy molecule to spend. So that's how whatever you are seeing the result. Why do you see the increase in energy is because you get better ATPs, more ATPs and less glucose and more glycolysis. That this is the only thing which you should work on. So glycolysis chahiye, which will give you more ATPs. And ozone will benefit with both glycolysis also and your ATP. So you will get into an aerobic respiration mode, which is very helpful to control diabetes as well as diabetic complications. So usually anybody who has diabetes for more than 10 years, they usually have peripheral vascular diseases, or they also tend to get a lot of diabetic foot ulcers, or sometimes they have kidney diseases, brain pathology. There are many eye retinitis, diabetic retinopathy is also very common. So when you take ozone therapy, your microcirculation improves. So जो छोटी सी छोटी गलियां है ना घर अपने बॉडी की, जो सर्कुलेशन की, that also can be benefited with ozone therapy. So microcirculation is very important improvement which you get with ozone therapy. So वैसे तो इन्होंने काफी सब कवर कर दिया है, तो ये थोड़ा हमारा सेंस ऑफ विजडम हमने इसमें डाल दिया आपके डायबिटीज के वेबिनार में. Thanks a lot, both of you. मतलब awesome explanation by both of you. Thanks a lot for being with us. डॉक्टर समीर, एक पीसीओडी का क्वेश्चन था which I would want to answer. नहीं, पहले मैं बोलूंगा. अच्छा जी. 4 लोगों ने पेमेंट कर दी है डॉक्टर प्रीति. Congratulations to all those who have taken this initiative. Yes. I promise you that this will be a life transforming experience for you guys. So this is a path changing. You will really get into a better shape and better health for sure. Dr. Preeti, please continue with your PCOD. So PCOD पे क्वेश्चन था, मुझे दिख नहीं रहा है, but what I remember was that PCOD में ये कैसे हेल्प करता है and PCOD में हम और क्या कर सकते हैं. So see, one thing we need to understand is कि PCOD में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, but क्यों होता है? मैंने बहुत सारे PCOD ऐसे ठीक किए हैं जिनको ग्लूटेन बंद कराया एंड डेयरी बंद कराया and their hormones became balanced, right? PCOD में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है and ozone can really help in such cases. गट माइक्रोबायोम में मैंने बहुत डिसबायसेस देखा है PCOD में, so again ozone can be helpful. अगर वो नहीं हो रहा है, once you've done all this and by chance there is some little percentage जिस पे नहीं होता है, then you need to meet a doctor who does bioidentical hormone therapy and balance your hormones. But 80% प्लस लोगों में इनिशियल 2-3 चीजें करके PCOD में अच्छा मेंटेनेंस आता है. You can add ozone therapy also because I said ozone therapy because gut भी है, dysbiosis है, इसमें हार्मोन बैलेंस होते हैं. But around 20% में ना डॉक्टर मिली still BHRT करनी पड़ती है. If it is required, yes. हाँ, but first you must do these 3 things: diet, do not exercise too much, and balance your gut microbiome, and ozone is the very, very good tool for that. Yes. Thank you, Dr. Preeti. Dr. Millie, I would like you to answer now. Okay,
किसी ने पूछा कि व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड टू डायबिटीज एंड हाउ ओजोन कैन हेल्प दैट. So I just explained that diabetes, our India is becoming diabetic nation, and more than diabetes, people suffer with diabetic complications because पहले 10 साल में तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है, चल रहा है. I mean, क्या है sugar? It's okay, right? This is the attitude which people come with. That I am not feeling anything, but as you were showing that horse which is running, तो वो चल रहा है, पर वो horse slow तो होगा. वो slow होता है जब ये आपके बॉडी के अदर ऑर्गन्स पे काम इफेक्ट प्रभाव दिखाना चालू करता है. So diabetic complications में the major diabetes complications is peripheral neuritis, where you have sudden shooting pains in your nerves, and that is where your the complications of the nerves have started. People don't or the reduced sensation in their sole, so people don't understand that they are wearing footwear and they get hurt easily, and that leads to diabetic foot, which is another diabetic foot ulcer, which is a huge problem in metros. Like in Mumbai, we've been seeing a lot of patients of diabetic foot. I don't know about Jalandhar, but diabetic foot is a big problem because of diabetes. The foot, this ulcer does not heal. There's a vicious cycle. Because of sugar, there is lack of circulation. Because of lack of circulation, there will be no oxygenation. There will be tissue destruction. Again, the circle goes on. So diabetic foot, at the same time, diabetic retinopathy, meaning retina में भी microcirculation कम हो जाता है. उसके साथ kidney diseases भी, यानी because the kidney gets fatigued by filtering so much of sugar. So slowly, even the circulation in the kidney also reduces, and that also is one of the complication. Now these all complications improve with ozone therapy. Why? Because it's a simple oxygen molecule, or we can call it an energetic oxygen molecule, which improves your microcirculation and increases your glycolysis. It is an also very powerful anti-inflammatory. So जितने ये inflammatory conditions मैंने बताई है, ये सबका inflammation को शांत करने का काम करता है ozone therapy. At the same time, it will improve your insulin receptors. So if there are better receptors, there will be better exchange of glucose from blood to cell. हमको glucose चाहिए, but वो glucose blood में नहीं चाहिए, वो cell के अंदर चाहिए. So वो cell के अंदर लाने के लिए ozone therapy के जो यानी इंसुलिन के जो रिसेप्टर्स है वो एक्टिव होने चाहिए. आधे से ज्यादा टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट्स आर इंसुलिन रेजिस्टेंट. सो यानी रिसेप्टर्स है पर वो काम नहीं कर रहे, वो इंसुलिन लेते नहीं है, अपटेक नहीं करते. सो ओजोन थेरेपी से ये भी इम्प्रूव हो जाता है. सो इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, इंसुलिन रिसेप्टर्स बेटर फंक्शनिंग हो जाएंगे, ग्लूकोज विल from blood will go to inside your cells, and your cells will work faster. So this is in general circulation improvement कैसे होता है ओजोन थेरेपी से. RBCs का मैकेनिज्म इम्प्रूव करके ग्लाइकोलाइसिस और सर्कुलेशन बढ़ाता है, ATP भी बढ़ाता है, तो एनर्जी ज्यादा लगेगी, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप बेटर लाइफस्टाइल में जी सकते हैं. ग्लूटाथियोन भी बढ़ाता है डॉक्टर मिली. yes, तो मतलब बल्ले बल्ले ही है. यानी वो आर्टिफिशियल ग्लूटाथियोन की जरूरत नहीं है आपको. एग्जैक्टली. एंड वो देन लिवर का, मैं तो आई टेल पीपल ग्लूटाथियोन इज द डायमंड ऑफ द बॉडी. सो डायमंड बढ़ाता है. लुक एट व्हाट वैल्यू यू आर गेटिंग इफ यू डू ओजोन, यू नो. डॉक्टर प्रीति प्लीज एक्सप्लेन कर दो ग्लूटाथियोन हमारी जनरल. एक एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं अपने सेल्स में. एवरी हेल्दी सेल ऑफ योर बॉडी हैज 4 intracellular antioxidants, which is glutathione reductase, glutathione peroxide, superoxide dismutase and catalase. Now these are थोड़ा biochemistry है, पर ग्लूटाथियोन अभी सबको समझ में आता है बिकॉज वो ब्यूटी के लिए, कॉस्मेटोलॉजी के लिए भी यूज करते हैं. पर आइडियली ग्लूटाथियोन वाज यूज्ड इन लिवर डिसीजेस, इन नॉन अल्कोहलिक लिवर डिसीजेस, लिवर सिरोसिस एंड मेनी मोर.
सो और मोटर न्यूरॉन डिसीज, सो अगर न्यूराइटिस कम करना है तो ग्लूटाथियोन यूज करो। लेकिन ये सब हम बाहर से ले सकते हैं, लेकिन ओजोन थेरेपी से आपके सेल के खुद के ग्लूटाथियोन बनेंगे which will be improved, and that is why we say कि ओजोन थेरेपी has a different niche altogether, कि हम बाहर से सप्लीमेंट्स ले साथ में ओजोन भी करें तो ये आपका डबल रिएक्शन जो इम्प्रूवमेंट दिखेगा, जो आप डॉक्टर प्रीति बोल रहे थे। थैंक यू डॉक्टर मिली। नहीं, थोड़ा आपके पंजाबी में बोलना तो नहीं आएगा, हिंदी में तो डेफिनेटली बोल सकता है। नहीं नहीं, आप इतनी ट्रेनिंग्स ले चुके हो डॉक्टर मिली, यू आर वेरी गुड एट एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी टू नो, बिकॉज मैं जनरली ये बोलती हूँ, सो आई एम 89 बैच अमृतसर मेडिकल कॉलेज गाइज, ठीक है, तो 89 में घुसी थी, 94 में निकली हूँ, और अभी 2022 में जब हम मेडिकल कॉलेज में थे ना, एसीज बहुत कॉमन नहीं थे। आई रिमेम्बर 94 में आई गॉट मैरिड एंड 6 महीने बाद पहली चीज जो खरीदी वो एसी थी, एंड वन ऑफ द फ्यू वंस हु हैड एसीज देन, राइट। तो जिस तरह से कूलर से एसी की जर्नी तब हो रही थी ना, अब हेल्थ केयर की जर्नी बदल रही है। 80% डेथ्स आज की डेट में लाइफस्टाइल डिजीजेस से हो रही हैं, एंड प्रॉब्लम क्या है कि हम लाइफस्टाइल डिजीजेस में भी सोल्यूशन बाहर से ही ढूंढ रहे हैं, जबकि लाइफस्टाइल डिजीजेस किनको कहते हैं? लाइफस्टाइल डिजीजेस उनको कहते हैं जो हमारे अंदर कुछ हो रहा है उसकी वजह से हो रही है। सो अगर कुछ अंदर हो रहा है और उसकी वजह से आपको बीमारी हो रही है, तो कुछ अंदर से ही करना पड़ेगा ताकि आप वो बीमारी को रिवर्स कर पाओ। एंड आई थिंक अंदर से करने के लिए ओजोन से ज्यादा सेफ एंड नाइस तरीका आई एम नॉट अवेयर ऑफ राइट नाउ। डाइट इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। देखो जी, डाइट, स्लीप, आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड एक्सरसाइज, विदाउट दीज 4 पिलर्स नथिंग कैन वर्क। एज्यूमिंग आप ये चारों कर चुके हैं, ओजोन इज अ ग्रेट एडिशनल टूल टू हेल्प यू। वो कहते हैं ना, अगर आप नीचे गिर जाते हो खाई में सपोजिंग, तो आपको ऊपर खींचना पड़ता है। सो जब आप डायबिटिक हो जाते हो, आप ऑलमोस्ट वो खाई में गिर चुके हो, तो उस टाइम पे आप अपनी डाइट, एक्सरसाइज करके नहीं रिवर्स कर पाओगे। यू नीड दैट एक्स्ट्रा सपोर्ट, which I'm sure Dr. Sameer will be very happy to give that to you, and आपको बाहर निकाल के रख देंगे, फिर तो आप अपने आप ध्यान ही रखोगे, नहीं गिरोगे दोबारा। पर here you know just a word of caution, सब करने के साथ ओजोन थेरेपी भी करिए, you know that is ये सो डॉक्टर मिली मेरी क्लिनिक में तो ना, मैं पेशेंट्स के को बोल रही हूं, नहीं, बट डॉक्टर मिली मेरी क्लिनिक में तो सिंपल रूल है, इफ यू से यू कैन नॉट एक्सरसाइज, इफ यू से यू कैन नॉट ईट फूड विच ह्यूमन बीइंग्स शुड ईट, आई डोंट टेल पीपल टू डाइट, बट अगर आप इंसान वाला खाना नहीं खाने को रेडी हो तो आपको कहीं और से ही मदद लेनी पड़ेगी। बट जो खाना इंसानों को खाना चाहिए, अगर आप वो खाने को रेडी हो, अब 30 मिनट्स 5 दिन एक्सरसाइज करने को रेडी हो, तो हम आपके साथ काम करने के लिए बहुत ही हैप्पी हैं, एंड वी विल लव, वी फील प्रिविलेज्ड एंड वी आर ऑनर्ड दैट यू गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद यू। तो वो बेस्ट लाइन है, उसके बिना तो कुछ होना ही नहीं है। हम एक्चुअली जो हम प्रोग्राम करते हैं उसमें हमारी कोशिश होती है कि हम सबको ट्रेन करें कि वो अपना लाइफस्टाइल कैसे चेंज करें, डाइट कैसे चेंज करें। प्रॉपर हम कोई डाइट प्लान नहीं देते, लेकिन उनके अकॉर्डिंगली, उनकी मेडिकल हेल्थ के अकॉर्डिंगली उनको समझाते हैं कि क्या आपके लिए चीज़ अच्छी है, क्या बुरी है। तो अगर हम अच्छी चीज़ बढ़ा दें, बुरी चीज़ थोड़ी कम कर दें, तो हमारी बॉडी काफ़ी अच्छे से रिएक्ट करती है। Exactly, Dr. Sameer, well said. थैंक यू सो मच फॉर, मतलब बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेनेशन दी। शायद मैंने भी इतनी प्रेजेंटेशन में इतनी अच्छी नहीं दी होगी जितनी आप दोनों ने मिलकर दी है। थैंक्स फॉर योर, you did well. थैंक यू। Thank you. And thanks everybody. I hope we added some value today. Yes, and if you need any time, you can shoot a email info@ozone forum of India. Dr. Sameer तो है ही है, पर you know और कुछ चाहिए तो we are always there.
yeah, you can write to us on info@ozoneforumofIndia.com. Thank you so much, Dr. Mili, Dr. Thank you, Dr. Sameer. Clinic Dr. Heal is at the heart of our Jalandhar city. रेड क्रॉस भवन है होटल फॉर्च्यून के पास लाजपत नगर में, तो आप वहाँ पे आके भी विजिट कर सकते हैं. वहाँ पे टाइमिंग जो हमारी ऑफिशियल वर्किंग टाइम है मॉर्निंग 8 AM to 7 PM फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, और संडे को हम 10 to 2 काम कर रहे हैं. जिसमें आपका काम होगा आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके डेफिनेटली आएँ. तो हम चाहते हैं कि आप सभी इस ओजोन थेरेपी का फ़ायदा उठाएं. इट्स एन ऑसम थिंग. मेरी फैमिली की लाइफ चेंज करने वाली ओजोन थेरेपी है. तो मैं चाहता हूँ कि ये जितना स्प्रेड करूँ, मेरी लाइफ में जितना स्प्रेड कर सकूँ मैं करूँगा. सो डेफिनेटली आई वेलकम यू ऑल एट माई क्लिनिक. आप कॉल कर सकते हैं, मुझे जब मर्जी कॉल कर सकते हैं. हमारी वेबसाइट पे डिटेल्स हैं, क्लिनिक पे आ सकते हैं. जो भी आपकी क्वेरीज आप वो पूछ सकते हैं जब मर्जी. और सबसे बड़ी बात, पेमेंट करना मत भूलना है रात 12 बजे से पहले, क्योंकि वो 1100 जैसे कहते हैं ना पंजाबियां च शगन पाते 1100, ਤੁਸੀਂ अपनी लाइफ वास्ते शगन पाना, अपनी हेल्थ वास्ते, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत कुछ रिवर्ट करेगी. थैंक यू एवरीवन फॉर सच अ वंडरफुल पेशेंस फॉर अटेंडिंग दैट. गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स. डिनर करो, बहुत हेल्दी रहो, खुश रहो ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ खुश रखो. स्टे ओजोनेटेड, स्टे हेल्दी. थैंक यू सो मच.